प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 139। डेट है 23 दिसंबर और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलता है नया इंग्लिश में। सबसे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, जो हमें लगभग हर रोज़ एक अच्छी बात, नॉलेज वाली बात हमें बताई जाती है। आज हमें बताया गया है किसान दिवस के बारे में। हर साल हमारे देश में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आज डेट क्या है? 23 दिसंबर। तो आज क्या है? किसान दिवस। तो किसान दिवस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चलो पढ़ते हैं बच्चों, क्या दिया है किसान दिवस के बारे में। सब मेरे साथ रीड करेंगे। टुडे इज़ किसान दिवस। डू यू नो टुडे इज़ किसान दिवस? क्या आप जानते हैं कि आज किसान दिवस है? द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो किसान है उनको हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना सीधा रह पाएंगे, ना खड़ा रह पाएंगे, ना बैठ पाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार देश का किसान भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उसको अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स। हमारी प्लेट्स में खाना उपलब्ध कराने के लिए जो किसान का रोल है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब उसकी मेहनत को पहचानने के लिए और उसको महत्व देने के लिए। एंड द टायरलेस लेबर, जो बिना थके वो मेहनत करता है, पुट इन बाई दैम, उनके द्वारा की जाती है, टू प्रोवाइड आवर नेशन विद फूड सिक्योरिटी, और हमारे देश को फूड सिक्योरिटी मतलब सबको, देश में सबको खाना मिले, वही फूड सिक्योरिटी है। तो फूड सिक्योरिटी, सबको खाना उपलब्ध कराने के लिए किसान जो अपने खेतों में बिना थके दिन रात मेहनत करता है, उसके रोल को अप्रिशिएट करने के लिए। एंड टू कोमोमरेट एक तरह से बोल सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर से किसी अच्छी याद को फिर से याद करने के लिए। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के, इंडिया के 5वें प्रधानमंत्री की बर्थ एनिवर्सरी यानी उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। उनका नाम क्या था? श्री चौधरी चरण सिंह। उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में हर साल, इन इंडिया एवरी ईयर। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है। आज हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं इंग्लिश में। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विंटर्स आर हेयर, सर्दियाँ आ गई हैं। टाइम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव। क्रिसमस आने वाला है, टाइम आ गया है कि हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ दिन में क्रिसमस, उसके बाद न्यू ईयर। लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन बाय रीडिंग ए स्टोरी। एक कहानी पढ़ के हम अपने सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, आज हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है क्रिसमस के बारे में। तो देखते हैं कहानी में क्या है, पढ़ते हैं। क्रिसमस दिस ईयर, ये हमारी कहानी का टाइटल है। एल्विन एंड हिज फैमिली आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस। एल्विन और उसका परिवार क्रिसमस की तैयारी कर रहा है। वाइल हिज मदर इज़ बिज़ी प्रिपेयरिंग ए प्लम केक। उसकी मम्मी या उसकी माँ प्लम केक बनाने की तैयारी कर रही है या बना रही है, प्लम केक बनाने में बिज़ी है। हिज यंगर सिस्टर कैरोल, उसकी छोटी बहन का क्या नाम है? कैरोल। एंड फादर, और उसके पापा, आर डेकोरेटिंग द हाउस, उसके पापा और छोटी बहन घर को सजा रहे हैं।
ओके बच्चों, द सेलिब्रेशन विल बी डिफरेंट दिस ईयर ड्यू टू कोविड। कोविड के कारण इस साल का सेलिब्रेशन कुछ अलग होगा। बट द एक्साइटमेंट इज़ स्टिल द सेम। लेकिन जो एक्साइटमेंट होती है क्रिसमस की हर साल की तरह, वो इस साल भी कम नहीं है। कोविड की वजह से हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा होके सेलिब्रेट ना कर पाएँ, लेकिन एक्साइटमेंट उतनी ही है। एल्विन्स फ्रेंड नोमान एंड रोहन। एल्विन के जो दोस्त हैं नोमान और रोहन विल नॉट बी एबल टू जॉइन द सेलिब्रेशंस लाइक प्रीवियस ईयर्स। जो एल्विन के दोस्त हैं नोमान और रोहन, वो हर साल की तरह इस साल सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एज दे हैव मूव्ड टू देयर नेटिव प्लेसेस, क्योंकि वो अपने अपने घर चले गए हैं जहाँ पे वो बिलोंग करते थे, जहाँ से बिलोंग करते थे। मान लो कोई गांव चला गया, कोई दूसरे शहर चला गया। ऐसे ही नोमान और रोहन भी अपने अपने घर चले गए हैं, इसीलिए वो क्रिसमस के सेलिब्रेशन में एल्विन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। रोहन्स फादर हैज़ जॉइंड हिज अंकल इन फार्मिंग। रोहन के पापा ने रोहन के अंकल के साथ खेती करने में उनको ज्वाइन कर लिया है। मतलब रोहन के अंकल खेती करते थे तो उनके पापा भी चले गए गांव उनके साथ खेती करने के लिए। एल्विन आस्क्स हिज मदर। एल्विन अपनी मम्मी को पूछता है, मदर वी गॉट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट। मम्मा वी गेट द फ्लोर मतलब आटा, फ्रॉम द मार्केट हम आटा लाते हैं मार्केट से, टू मेक द केक बनाने के लिए। डोंट वी, क्या नहीं लाते? मदर रिप्लाइज, मम्मा उसकी रिप्लाई करती है, यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट, हम मार्केट से ही आटा लाते हैं। एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ वीट, और ये गेहूं का बना होता है। एल्विन सेज, एल्विन कहता है, वेयर डू वी गेट द वीट फ्रॉम, हमें गेहूं कहाँ से मिलते हैं? इज़ इट फ्रॉम द फैक्ट्री, क्या ये फैक्ट्री में बनते हैं? हिज मदर स्माइल्स एंड सेज, उसकी मम्मी स्माइल करती है और कहती है, नो डियर, इट इज़ ग्रोन बाय आवर फार्मर्स इन द फील्ड्स। नहीं मेरे बच्चे, ये हमारे किसानों द्वारा खेतों में उगाया जाता है। एल्विन रिकलेक्ट्स एंड टेल्स हिज मदर, एल्विन याद करता है और अपनी मम्मी को बताता है, दैट रोहन्स फादर इज़ ऑल्सो ए फार्मर, की रोहन के पापा भी एक किसान ही हैं। हिज मदर सेज, उसकी मम्मी कहती है, देन यू शुड थैंक हिम एंड अदर फार्मर्स, तो फिर तो तुम्हें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनको और बाकी सभी फार्मर्स को भी। क्यों? फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस, जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उगाते हैं। हम जो खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? खेतों में ही उगती हैं ना बच्चों, इसीलिए। दे वर्क रियली हार्ड टू गिव अस द गिफ्ट ऑफ फूड, वो बहुत मेहनत करते हैं हमें फूड यानी खाने वाला गिफ्ट, खाना एक तरह से गिफ्ट ही है, वो गिफ्ट हमें कहाँ से मिलता है? फार्मर्स से। एल्विन आस्क्स इन इनोसेंट मैनर, अब एल्विन बड़े इनोसेंट तरीके से पूछता है, जस्ट लाइक सेंटा, जैसे सेंटा हमें गिफ्ट देता है हर क्रिसमस पे, उसी तरह क्या फार्मर्स भी हमें गिफ्ट देते हैं? मदर स्माइल्स अगेन एंड नोड्स, उसकी मम्मा फिर से स्माइल करती है और हमें गर्दन हिलाती है। एल्विन से, सो दिस टाइम आफ्टर वी थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग अस लाइफ, आई विल ऑल्सो कॉल रोहन्स फादर टू थैंक हिम फॉर गिविंग अस फूड। वो कहता है कि भगवान को लाइफ देने के लिए हम थैंक यू करेंगे, उसके बाद मैं रोहन के पापा को फ़ोन करूँगा और हमें खाना देने के लिए उनका धन्यवाद करूँगा। मदर बिकम्स रियली हैप्पी विद दिस थॉट ऑफ एल्विन, एल्विन के इस विचार से उसकी मम्मा बहुत खुश हो गई, बहुत हैप्पी हो गई। ओके बच्चों, तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं आज की वर्कशीट में। पहला क्वेश्चन है,
फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल आर प्रिपरेशंस बीइंग मेड इन द अबाउ स्टोरी। जो हमें स्टोरी दी गई है उसमें कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशंस की जा रही हैं। तो बताओ बच्चों, कौन सा फेस्टिवल मनाने के लिए की जा रही हैं? क्रिसमस। वेरी गुड। क्रिसमस मनाने के लिए ही तैयारियां की जा रही हैं। तो यहाँ आपको लिखना है क्रिसमस, द प्रिपरेशंस इज बीइंग मेड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है नेम एल्विन्स फ्रेंड हुज फादर हैज़ मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग। एल्विन के दोस्त का नाम लिखो, उस दोस्त का नाम लिखो जिसके पापा खेती करने के लिए गांव चले गए हैं। किसके पापा खेती करने के लिए गांव चले गए हैं? अभी हमने पढ़ा किसके पापा? रोहन के पापा। तो यहाँ लिखना है रोहन्स फादर। रोहन्स फादर। ओके, तो रोहन्स फादर हैज़ मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग। ओके बच्चों, ये आपको लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड वी थैंक द फार्मर्स। हमें फार्मर्स यानी किसानों को क्यों थैंक करना चाहिए, क्यों धन्यवाद करना चाहिए? अभी पढ़ा हमने ऊपर क्यों थैंक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए खाना उगाते हैं, खाना हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है वी शुड थैंक फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस, या छोटे में लिख सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस। ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, जैसे ये रहा, फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे। हम क्रिसमस कब मनाते हैं? हम मनाते हैं क्रिसमस 25 ऑफ दिसंबर। ओके प्यारे बच्चों, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि आप पेरेंट हैं तो सुनिए, और यदि आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या है, किसानों द्वारा हमारे जीवन में किए जाने वाले योगदान के बारे में बच्चों को अवगत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। यदि आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि किसान हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और किसानों की वजह से हमारे लाइफ में कितनी आसानी से हम सब खाना उपलब्ध हो पा रहा है हमें। हमारी लाइफ में किसानों का कितना बड़ा रोल है और जितनी मेहनत वो करते हैं उससे उनको अवगत कराइए और उनकी रेस्पेक्ट के लिए उनके मन में भाव जगाइए। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि फार्मर्स कैसे उगाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कौन सी चीज़ कैसे उगती है। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कोरोना से बचने के लिए हमें कम से कम 6 फीट यानी 2 यार्ड्स में लगभग 6 फीट होते हैं की फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई हमारे घर आता है तो। ओके बच्चों, तो आज ये थी आज की वर्कशीट। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मस्ती कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से खाना खाइए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बच्चों, थैंक यू।